रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एसआरएस डॉक्यूमेंट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जब किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम की आवश्यकताओं को समझ लिया जाता है और उनका विश्लेषण कर लिया जाता है, तब अगला महत्वपूर्ण चरण होता है उन सभी आवश्यकताओं को एक स्पष्ट और व्यवस्थित दस्तावेज के रूप में लिखना। इस प्रक्रिया को रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहा जाता है, और जिस दस्तावेज में इन आवश्यकताओं को विस्तार से लिखा जाता है उसे एसआरएस डॉक्यूमेंट अर्थात सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट कहा जाता है। यह दस्तावेज पूरे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है, और इसमें यह स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम को क्या-क्या कार्य करने हैं और वह किस प्रकार कार्य करेगा। एसआरएस डॉक्यूमेंट का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि ग्राहक, प्रोजेक्ट मैनेजर, डेवलपर्स और टेस्टिंग टीम सभी लोगों को सॉफ्टवेयर सिस्टम की आवश्यकताओं के बारे में एक समान और स्पष्ट समझ हो। जब सभी आवश्यकताएं लिखित रूप में उपलब्ध होती हैं, तब गलतफहमी की संभावना बहुत कम हो जाती है। डेवलपर्स उसी दस्तावेज के आधार पर सॉफ्टवेयर का डिजाइन तैयार करते हैं, और टेस्टिंग टीम उसी के आधार पर यह जांचती है कि बनाया गया सॉफ्टवेयर सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं। एसआरएस डॉक्यूमेंट में सामान्यतः सॉफ्टवेयर सिस्टम से संबंधित सभी प्रकार की आवश्यकताओं को विस्तार से लिखा जाता है। इसमें सिस्टम के कार्यों का विवरण, उपयोगकर्ताओं की जरूरतें, सिस्टम की सीमाएं, प्रदर्शन से संबंधित अपेक्षाएं और सुरक्षा से जुड़ी आवश्यकताएं शामिल होती हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह दस्तावेज सॉफ्टवेयर सिस्टम का पूरा खाका प्रस्तुत करता है, जिससे यह समझना आसान हो जाता है कि अंतिम रूप में सॉफ्टवेयर कैसा दिखाई देगा और वह किस प्रकार कार्य करेगा। एसआरएस डॉक्यूमेंट का एक महत्वपूर्ण लाभ यह भी है कि यह सॉफ्टवेयर विकास की पूरी प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बना देता है। जब डेवलपमेंट टीम के पास स्पष्ट रूप से लिखी हुई आवश्यकताएं होती हैं, तो उन्हें यह समझने में कोई कठिनाई नहीं होती कि किस प्रकार का सिस्टम विकसित करना है। इससे विकास कार्य अधिक तेजी से और अधिक सटीकता के साथ किया जा सकता है। इसके साथ ही यदि प्रोजेक्ट के दौरान किसी प्रकार का विवाद या भ्रम उत्पन्न होता है, तो एसआरएस डॉक्यूमेंट को देखकर यह स्पष्ट किया जा सकता है कि शुरुआत में किन आवश्यकताओं पर सहमति बनी थी। उदाहरण के रूप में, यदि किसी कंपनी के लिए एक ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम विकसित किया जा रहा है, तो एसआरएस डॉक्यूमेंट में यह स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा कि उपयोगकर्ता को कौन-कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे नया खाता बनाना, उत्पादों को देखना, कार्ट में वस्तु जोड़ना, ऑनलाइन भुगतान करना और ऑर्डर की स्थिति को देखना। इसके साथ ही यह भी लिखा जाएगा कि सिस्टम कितने उपयोगकर्ताओं को एक साथ संभाल सकेगा, डेटा की सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी और सिस्टम की प्रतिक्रिया कितनी तेज होनी चाहिए। एसआरएस डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट के विभिन्न चरणों के बीच एक मजबूत कड़ी का काम भी करता है। सॉफ्टवेयर का डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग और रखरखाव, ये सभी चरण इसी दस्तावेज के आधार पर आगे बढ़ते हैं। इसलिए यदि एसआरएस डॉक्यूमेंट स्पष्ट, पूर्ण और सही तरीके से तैयार किया गया हो, तो पूरे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की सफलता की संभावना बढ़ जाती है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें सॉफ्टवेयर सिस्टम की सभी आवश्यकताओं को एक संगठित और स्पष्ट दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह दस्तावेज, जिसे एसआरएस डॉक्यूमेंट कहा जाता है, पूरे प्रोजेक्ट के लिए आधार का काम करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सॉफ्टवेयर विकास का हर चरण सही दिशा में आगे बढ़े। इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एसआरएस डॉक्यूमेंट को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।